नवादा जिला बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह होरी नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है, जो झारखंड की सीमा से लगता है। इसका नाम फारसी शब्द नौआबाद से आया है। नवादा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह नवादा जिले में स्थित है और नवादा संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। बिहार के वीआईपी पार्टी सीटों में शुमार नवादा विधानसभा सीट पर करीब 4 दशक से पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव और पूर्व विधायक कौशल यादव के परिवारों का ही कब्जा रहा है। लेकिन अब की बार इनके विजय रथ को रोकने के लिए कई सियासी पार्टियों की नज़र इस सीट पर टिकी है। कई निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अनुज सिंह लगातार गांव-गांव घूमकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। अनुज सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। राजद और जदयू को यह सीट मिलती है तो उनके प्रत्याशी कौन होते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महागठबंधन में रहने वाली अन्य पार्टियों को यह सीट जाती है तो चुनाव रोचक होगा। हालांकि चर्चा है कि इस बार भी यहां से राजवल्लभ यादव और कौशल यादव का परिवार ही आमने सामने होगा। कौशल यादव ने कहा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजवल्लभ के भतीजा अशोक यादव, जो निर्दलीय से विधान पार्षद बने हैं, वो कुछ दिनों पहले जदयू ज्वाइन कर चुके हैं। तेजस्वी के 2 विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर भी बागी तेवर दिखा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को टिकट नहीं मिलने पर विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जबकि लोकसभा चुनाव में राजद से श्रवण कुशवाहा को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला था। नवादा की जनता का कहना है कि विनोद यादव के निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने से राजद की हार हुई थी। 2015 में जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन में राजवल्लभ यादव चुनाव जीते थे। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार आरएलएसपी के इंद्रदेव प्रसाद को मात दी थी। लेकिन 2016 में नाबालिग रेपकांड में राजवल्लभ यादव के फंसने के बाद सूबे सहित देश भर में चर्चा में आई यह सीट हॉट बन गई। 2018 में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। 1957 से लेकर अब तक नवादा सीट पर चुनावी माहौल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। चुनाव के दौरान यहाँ विकास और स्थानीय मुद्दे हमेशा फीके पड़ जाते हैं और जातिगत फैक्टर ही असर डालते हैं। नवादा अपने आप में ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। प्राचीन काल में यह मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अलावा बोध गया और पारसनाथ जैसे तीर्थ क्षेत्र पास होने के चलते यह जगह बौद्ध और जैन साधुओं की तपस्या की स्थली भी रही है। नवादा विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण काफ़ी प्रभावी रहा है। नवादा विधानसभा सीट पर यादव और भूमिहार वोट किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके अलावा नवादा विधानसभा सीट में ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम वोटरों का भी दबदबा दिख जाता है। सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही नवादा में अपनी रणनीति तैयार करती है। 2020 में विधानसभा चुनाव के अनुसार नवादा विधानसभा की कुल मतदाता संख्या 352,867 3,52,867 है। विधानसभा चुनाव में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नवादा की जनता किसको सर का ताज पहनाकर विधानसभा भेजने का काम करती है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और फॉलो कर लें। धन्यवाद।